जब मैं इस सेशन में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और सभी को अपने आप को अपना एक बोझ या फिर एक चैलेंज कैसे चेंज हुआ है पूरी दुनिया। सो आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इसके ऊपर काफ़ी बेहतरीन जब अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं यानी कि 2500 साल या फिर 2000 साल से ज़्यादा इस समय पे पूरी दुनिया में सिर्फ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इतना पॉपुलर नहीं था। फिर भी लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में आके उनका ट्रेड मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने और आने का काम चल रहा था। ये 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब जैसे ही समय का बदलता दौरा चलता गया और इसके बाद कुछ लोगों ने पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन को एक जानवरों को बनाया, मतलब आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन जानवरों के थ्रू उन्होंने बनाया। उस समय पे इतना एडवांस नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पूरी दुनिया हमेशा अपने आप को अपडेट करती चली गई। और जैसे ही समय आया और जब मिडाइवल पीरियड में कुछ राज और राजवाड़ा का शासन आया, उस समय पे भी काफ़ी कुछ बदलाव आया। लेकिन उस समय पे है ना, हमेशा सारे लोग का ये मकसद था कि अगर आपके अंदर आर्मी ज़्यादा है पावर तो आप किसी भी टेरिटरी को छीन सकते हैं। और उस समय पे इतना कुछ डेवलप्ड नहीं था, तो इतना कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं होता था किसी भी टेरिटरी को लेकर, या फिर आम आदमी उस समय पे खतरा नहीं था। लेकिन अब मैं 2002 से 2024 के बीच में कितना बड़ा चेंज आया उसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। तो 1949 या फिर उससे पहले भी कुछ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इसके बाद भी कितना चेंज आया अब के समय पे, तो मैं पूरी बात आपके सामने बेहतरीन रखने वाला हूँ। जब एशियन समय पे है ना, कोई भी युद्ध होता था तो नॉर्मली फिजिकली ज़्यादातर होता था उस समय पे, मतलब लोग अपने हाथ में डंडे लिए और उधर से भी डंडे आए और आमने सामने लड़ लिए और ख़त्म हुए। या फिर जिसके पास आर्मी की पावर सबसे ज़्यादा हो तो वही मतलब विनर माना जाएगा, यानी कि अपनी आर्मी सभी को लेकर जाएगा और एक दूसरे पे फाइट करेगा। उस जमाने में इतना कोई फिजिकली नुकसान ज़्यादा होता था और ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आज के समय में आपको बता दें कि अगर किसी भी देश में अगर आपको किसी को अटैक करना है तो कोई भी आपको इतना फिजिकली लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में इतना दुनिया ने कुछ बदल लिया है ना, कि जो ड्रोन से लेकर बहुत सारे एडवांस मतलब डिफेंस इक्विपमेंट बना लिए। तो वही मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने भी कुछ बनाया और पूरी दुनिया ने भी बनाया। जैसे कि इंडिया ने बना के रखी है कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इस मिसाइल के अंदर पता है कि अगर किसी भी देश में अगर भारत ने अटैक की तो वो मतलब उसको कोई भी देश उसको बीच में पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो है ना मतलब ऊपर जाएगी और अचानक नीचे आके गिरेगी। तो इतना सारा और वो इस मिसाइल के अंदर में वो चीज़ आप डाल के भेज सकते हैं जो पूरे देश को भी ख़त्म कर सकता है, जिसको बम बोलते हैं ना। आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, बम तो सबको मालूम रहता है, वो फूटने वाला। तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। उस मिसाइल के अंदर ये सारी पावर है होती है। जब ये चीज़ काफ़ी कुछ एडवांस हो चुकी है और अभी भी काफ़ी दुनिया ने ये तक खोज लिया है कि मतलब लेज़र से भी अटैक होगा। लेज़र से का मतलब होगा कि जैसे आपने टॉर्चर जब जलाई
और एक बार डाल दी तो वो पूरी तरह से आपको अंदर आ जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की भी आधुनिक आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरी दुनिया अपने आप को शेफ के रूप में देखना चाहती है। इसके साथ भारत सरकार ने अभी हाल भी ऐसे रोबोटिक कुत्ते जनरेट कर दिए हैं कि वो बॉर्डर की रक्षा करेंगे। आप कैसे करेंगे वो आपको बताता। वो है ना पूरी तरह से, वो है ना बंदूक भी चलाएंगे, या फिर अब वहाँ पे आतंकवादी कोई बैठा होगा तो वहाँ जाके खुद जाके वो ढूंढ निकालेंगे और खुद बंदूक गोले चलाएंगे और सारी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना वो एक एक चीज़ रोबोटिक कुत्ते जाके ढूंढ निकालेंगे और पूरी तरह से वो 24 घंटे भी, मतलब इतने ठंडे एरिया में भी वो रहेंगे। और पहले ज़माने में जहाँ पे पुलिस को हमेशा इस तरह का काम करना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जगह पे आप रोबोटिक की नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल का यूज़ करके इतना एडवांस बना दिया ना कि आने वाले समय में अब और कितना एडवांस हो जाएगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी डीआरडीओ ने काफ़ी कुछ अपडेट कर दिया है और डेफिनेटली इट विल बी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और हाँ, और पता है ना सभी को कि इंडिया ने ऐसा दुनिया का कोई भी देश जो काम नहीं कर पाया जो इंडिया ने किया। 2000 अगस्त 2023 में मतलब चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर रॉकेट लॉन्च किया, तो आज तक पूरी दुनिया ने नहीं कर पाया। दैट इज द वेरी सिंबॉलिक, आई मीन्स द इंडिया कॉन्टिन्यूसली काफ़ी कुछ कर रहा है। लेकिन इसमें हमारी बात, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की चीज़ में बदलाव लाने के लिए हमें हमारे देश में जितने भी यंग लोग हैं ना, कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ लोग हैं, आई मीन्स सबसे ज़्यादा काम करने की पावर यूथ में है। और 60% ऑफ द यूथ, मतलब 60% से ज़्यादा यूथ लोग हैं। और इस देश के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भारत देश को कहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे डिफेंस और रिसर्च और पॉलिटिक्स और हर चीज़ में बदलाव लाना पड़ेगा। मतलब कि ये सारी चीज़ अपने आप को चेंज लाना होगा, तभी ये सारे लोग अपने आप को स्किलफुल बना के देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी रोल प्ले करेगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गया है। उस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी स्किल बेस्ड काम, मतलब एजुकेशन होना चाहिए कि मान लीजिए आपने 10वीं पास कर ली, लेकिन मान लीजिए आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आपके हिसाब से आपने जो भी 10th, मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ा, वो सारा स्किल आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप अपना आप को स्टार्टअप खोल के बैठ जाए, या फिर स्टार्टअप चलाए, या फिर इतना बिजनेस मैन बन सके कि पूरी सोसाइटी तक आपके अंदर मतलब एम्प्लॉयमेंट हो सके। इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डालना चाहिए, ताकि हमारा देश बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो सके। और बाकी दुनिया इतनी जल्दी आगे क्यों है, इसके पीछे यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ में उस देशों में पॉलिटिकल करप्शन सबसे कम है और काफ़ी कुछ चेंज इसीलिए आता है। यहाँ पे करप्शन से लेकर क्या ही बताऊँ, भाई ठेला भर भर के, ट्रक भर भर के पैसे अपने घर में डाल ले, तो फिर एजुकेशंस और मेडिकल्स और रिसर्च इन इनोवेशंस और स्किल्स स्टार्टअप इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और इसीलिए हमें इसके ऊपर काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को समझ में आया? दिस सेशंस विल helpful are my friends and must be try to understand what I am telling about that all of thing. And next time I will definitely again come back to start for this different kind of this topic.